राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनसुलझे रहस्य में। कैसे हैं दोस्तों? आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उससे कुछ लोगों का ये भ्रम दूर हो जाएगा कि ईश्वर का द्वार हमेशा सेफ होता है। चलिए आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा बिखरा हुआ था। सर्दियों का समय चल रहा था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था और रात के इस अंधेरे को और सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें आ रही थी जो कुछ घंटियों के बजने की थी। ये घंटियां कहाँ बज रही थी? एक पहाड़ी के ऊपर एक पुराना चर्च था, सेंट पीटर्स चर्च, जहाँ की घंटियां रात के 12 और 1 के बीच अपने आप बजने लगती थी। इस वक्त वहाँ कोई नहीं होता था, फिर भी ये घंटियाँ बजती थी। लोगों का मानना था अब वहाँ कोई भी प्रार्थना नहीं की जाती, बल्कि अगर आप वहाँ रात को जाएंगे तो आप वहाँ से कभी भी लौटकर नहीं आएंगे। आसपास के गांव के लोग वहाँ जाने से बहुत डरते थे। उनका ये कहना था कि जो भी एक बार वहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन एक व्यक्ति जो कि शहर से आया था, जिसे यहाँ की ये सब घटनाओं की जानकारियाँ बिल्कुल भी नहीं थी, वो एक दिन इस गांव में आया, जो कि फोटोग्राफर था। फोटोग्राफर का क्या काम होता है? अच्छी अच्छी जगह की फ़ोटो क्लिक करना। इसी सिलसिले में वो इस पहाड़ी की अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करने आया था। वो गांव में आकर ठहरा और लोगों से इस पहाड़ी पर जाने के लिए रास्ते की और एटमॉस्फेयर की जानकारी ले रहा था। कैसे जाना है, कितने बजे तक जाना चाहिए, कोई जंगली जानवर तो नहीं है, और ऊपर का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पर मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह की वो जानकारी गांव में रहकर हासिल कर रहा था। तो गांव के लोगों ने वहाँ पहाड़ी पर जाने के लिए उसको मना किया कि आप उस पहाड़ी पर ना जाएं, वो बहुत खतरनाक पहाड़ी है। राहुल ने आश्चर्य से पूछा, भाई क्यों? ऐसे क्या वहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं? तो सभी लोगों ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, जंगली जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक शक्तियाँ हैं वहाँ पर। राहुल एकटक सबको देखने लगा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। अरे काका, कहाँ पुराने ज़माने में जी रहे हो? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप वही घिसी पुटी पुरानी दकियानुसी बातों में बिलीव करते हो। फिर वो थोड़ा आगे गया और एक रमेश नाम का लड़का, जो उसी के हमउम्र था, उसने जब राहुल को देखा तो राहुल से उसने हाय हेलो की। तब राहुल ने रमेश से पूछा, भाई तुम चलोगे क्या मेरे साथ? एक हेल्पिंग हैंड हो जाएगा और थोड़ा वक्त भी कट जाएगा। मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दूंगा। रमेश ने कहा, मेरा दिमाग थोड़ी ख़राब है जो पैसे के लिए मैं अपनी मौत को बुलावा देने जाऊंगा। राहुल बोला, तुम भी इन दकियानुसी बातों पे विश्वास करते हो? तुम तो यार जवान हो, इन सब बेकार की बातों में बिलीव करोगे तो आगे फ्यूचर कैसे बनाओगे? तब रमेश ने कहा, फ्यूचर तो तब बनेगा जब मैं जीवित रहूँगा। रमेश ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अपने मन में यह ठान लिया कि वो उस पहाड़ी पर जाकर ही रहेगा। ऐसा क्या है वो भी तो देखेगा। ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं वहाँ पर जो गांव वाले इतना डरते हैं। उसने अपने साथ कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर और कुछ खाने पीने के लिए सामान ले लिया कि अब वो सुबह ही आएगा वहाँ से, रात को वहीं स्टे करेगा। शाम का लगभग समय था, दिन छिपा नहीं था। उससे पहले वो पहाड़ी की तरफ चल दिया। सभी गांव वाले उसकी तरफ देख रहे थे, पर किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि राहुल अब रुकने वाला नहीं है। राहुल पहाड़ी पर चढ़ता चला गया। 2-3 घंटे ही उसको लगे होंगे। आधी पहाड़ी उसने क्रॉस कर ली थी। लेकिन खेल तो अब शुरू होगा। जैसे जैसे अब वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, हवाएं अचानक तेज़ थीं और ठंडी थीं, और उसको
हर एक कदम पर एक ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उसके साथ कोई चल रहा हो। पर राहुल को जरा भी डर नहीं लग रहा था। उसने अपने कानों में हेडफोन लगाया और गाने सुनते हुए अपना आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे कर वो धीरे धीरे चर्च के नज़दीक आता चला गया और जैसे ही चर्च के पास पहुंचा, चर्च का दरवाज़ा अपने आप चर चर की आवाज़ से खुल गया। चर्च में अंदर बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर जाने लगा। अंदर कदम रखते उसको हवा में अगरबत्ती की स्मेल, खुशबू सुंघाई दी। वो सोचने लगा, जब यहाँ इस चर्च में कोई आता ही नहीं है तो ये अगरबत्ती किसने जलाई। लेकिन उसका ये भ्रम जल्द ही दूर हो गया, क्योंकि वो 2-4 कदम ही आगे चला, फिर उसको लाशों की सड़ने की बदबू आने लगी। उसने नाक पे अपने रुमाल रख लिया और टॉर्च मारकर चारों तरफ देखने लगा कि लाइट कहाँ से शुरू होगी। जब उसने दीवार पर टॉर्च मारी तो दीवार पर घड़ी में 12 बज रहे थे और पुराने क्रॉस दीवार पर झूल रहे थे। उसने टॉर्च नीचे की तो फर्श पर बहुत मोटी मोटी परत धूल की जमी पड़ी थी और चारों तरफ जाले ही जाले लगे पड़े थे। अभी राहुल चारों तरफ ये सब देख ही रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई निकला है। एकदम से राहुल पीछे हुआ और चिल्लाया, कौन है? लेकिन पीछे उसके कुछ नहीं था। अब राहुल को थोड़ा सा डर लगने लगा। उसने सोचा, 2-4 पिक्चर क्लिक करता हूँ और अभी वापस चलता हूँ। जैसे ही राहुल ने फोटो ली, वैसे ही उसका कैमरा बंद हो गया। राहुल बोला, ओह शिट, अभी तक तो ये सब सही चल रहा था, अचानक क्या हो गया इसको? अभी तो रास्ते भर फोटो क्लिक किए मैंने, इसको भी अभी बंद होना था। उसने सोचा कि मोबाइल निकाल लेता हूँ, मोबाइल से 2-4 पिक्चर तो क्लिक कर लूँगा। लेकिन उसका मोबाइल भी बंद था। तभी उसे किसी के चलने की धीरे धीरे आवाज़ आने लगी। राहुल बोला, कौन है माँ? मैं पूछता हूँ, कौन है? जहाँ से कदमों की आवाज़ आ रही थी, राहुल उसकी तरफ बढ़ने लगा। राहुल को लगा कि शायद कोई यहाँ पर है और इसी ने पूरे गांव में डर बैठा रखा है कि यहाँ कोई शक्ति वगैरह है। आज मैं इनका डर खत्म करके रहूँगा। लेकिन भाई, तू किससे लड़ने जा रहा है, तुझे पता भी है? उसे ये पता ही नहीं था कि उसके आगे उसकी मौत खड़ी है। राहुल ने देखा, एक सफ़ेद साया दीवार पर झिलमिला रहा है और वो धीरे धीरे साया उसके पास आने लगा। उसने देखा, उसके चेहरे पर कोई आँख ही नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे और चेहरे उसका कटा फटा हुआ था। और जब उसकी मुस्कान देखी तो राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसके चेहरे पर जो दांत थे वो बहुत अजीबोगरीब थे। यह देखकर राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। उसने पीछे हटते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी हंसने लगा और कहने लगा, गांव वालों ने कुछ नहीं बताया तुम्हें? बताया था ना, लेकिन तुम मेरा सच जानने आए थे ना, तो जानो। राहुल डर के मारे चीखते हुए पीछे की तरफ भागा। उसने देखा कि जितना भी फर्नीचर चर्च में था वो हवा में झूल रहा है और मोमबत्तियां जो जल रही थीं वो एक एक करके बुझ गईं। राहुल चर्च से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। जैसे तैसे वो दरवाजे तक पहुंचा तो वो दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब राहुल को लगने लगा कि वो नहीं बचेगा। धीरे धीरे चर्च में काला धुआं भरने लगा और राहुल को ऐसे लगा कि कोई उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाता, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कौन हो तुम, छोड़ दो मुझे। लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। फिर अंधेरे में से एक आवाज़ आई, मैं इस चर्च का पादरी हूँ, जो पादरी होकर भी भगवान का नहीं था। मैंने कभी भगवान की भक्ति नहीं की,
और हमेशा ईश्वर को धोखा दिया। हर वो गलत काम किया जो ईश्वर को मानने वाले कभी नहीं करते। उन्हीं गलत कामों की सजा मैं आज भुगत रहा हूँ। हर रात मैं अपने पापों की सजा काटता हूँ। कुछ दूर पड़ा हुआ कैमरा राहुल का अपने आप शुरू हुआ और उसमें एक फोटो झिलमिलाने लगी। और ये वही फोटो थी जो पादरी इस चर्च में सालों पहले हुआ करता था और अचानक चर्च से गायब हो गया था। राहुल उसका जो कैमरा था उसमें उसकी फोटो देखकर राहुल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। फिर राहुल एक अनजाने रास्ते पर अनजानी डोर से खिसता चला गया और उसकी चीख सन्नाटे में कहीं खो गई। अगली सुबह जब गांव वालों ने राहुल को पहाड़ी से आते हुए नहीं देखा, काफी टाइम बीत गया, तो उन्होंने पुलिस में खबर करी। पुलिस वालों ने जाकर चर्च में देखा तो वहाँ राहुल का कैमरा पड़ा था और कैमरे में बस एक फोटो थी जिसमें राहुल चर्च की बेंच पर बैठा था और उसके पीछे वही बड़ी आंखों वाला पादरी मुस्कुरा रहा था। लेकिन राहुल कभी वापस नहीं आया। वो भी उसी पादरी की तरह चर्च से गायब हो चुका था। किसी को नहीं पता कि राहुल कहाँ गया। लेकिन अब आधी रात में जब चर्च में घंटियां बजती हैं तो कभी कभी कैमरे की फ्लैश लाइट भी चमक आती है। इसका मतलब क्या है, कोई नहीं जान पाया। क्या राहुल आज भी वहाँ पर रात को फोटो ले रहा है? लेकिन वो फोटो किस काम के अब, जब राहुल शायद जिंदा ही नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत मेहनत से ढूंढी जाती हैं ऐसी स्टोरियां आपके लिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विदा लेती हूँ आपसे। राधे राधे, बाय।